नमस्कार। कभी सोचा है कि किताबों में पढ़ी हुई बातें और जो हम असल जिंदगी में सीखते हैं उसमें कितना बड़ा फर्क होता है। आज हम गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि असली ज्ञान वो सिर्फ जानने की चीज नहीं बल्कि उसे जीने की कला है। तो इस अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली वादे के साथ होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक भरोसा दिलाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम अपना मन मुझ पर लगाओगे और योग का अभ्यास करोगे तो तुम मुझे पूरी तरह से जान लोगे, इसमें कोई शक नहीं। आप सोचिए, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये गहरा आश्वासन है और इसी आश्वासन पर पूरा अध्याय टिका हुआ है। तो पहला और सबसे बड़ा वादा क्या है? ये एक ऐसे परम ज्ञान का वादा है जिसे पाने के बाद मन के सारे सवाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जरा सोच के देखिए, एक ऐसा ज्ञान जिसे पा लेने के बाद कुछ और जानने को बाकी ही न रह जाए। है ना कमाल की बात? कृष्ण बिल्कुल इसी परम ज्ञान का वादा कर रहे हैं, मतलब समझ का वो सबसे ऊंचा शिखर। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? कृष्ण हमारे सामने जैसे मानो अस्तित्व का पूरा ब्लूप्रिंट ही रख देते हैं। वो समझाते हैं कि ये जो पूरी दुनिया हम देख रहे हैं, ये आखिर किन चीजों से बनी है। कृष्ण बताते हैं कि उनकी प्रकृति के 8 हिस्से हैं। देखिए, 5 तो भौतिक तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन इनके साथ साथ 3 सूक्ष्म तत्व भी हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार। और ये सब मिलकर हमारी ये जो भौतिक दुनिया है उसे बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सब के सब एक ही दिव्य स्रोत से निकले हैं। और ये पूरी बात एक बहुत ही शक्तिशाली कथन में सिमट जाती है जब कृष्ण कहते हैं, मैं जगत का आरंभ, मध्य और अंत हूं। मतलब सोचिए, हर चीज उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं के सहारे चलती है और आखिर में उन्हीं में जाके मिल जाती है। सबका सोर्स बस एक है। अब यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ज्ञान को 2 लेवल पे बांटा गया है। एक है किसी चीज के बारे में बस जान लेना और दूसरा है उसे अनुभव करके सच में समझना। और इन दोनों के बीच ना जमीन आसमान का फर्क है। तो कृष्ण ज्ञान के इस 2 लेवल मॉडल को सामने रखते हैं। पहला लेवल है ज्ञान, यानी थ्योरी, सैद्धांतिक समझ, मतलब ये जानना कि भगवान क्या है, उनके गुण क्या है, वगैरह वगैरह। और दूसरा लेवल है विज्ञान, यानी प्रैक्टिकल, सीधा अनुभव, परमात्मा को अपनी जिंदगी में महसूस करना। सीधी सी बात है, एक है मैप पढ़ना और दूसरा है सच में उस सफर पर निकल जाना। तो मतलब साफ है, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलने वाला। असली समझदारी, असली बुद्धिमानी तो उस ज्ञान को जीने में है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में है। जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वही तो असली ज्ञान है। चलिए अब जरा इंसानी तजुर्बे की बात करते हैं। आखिर लोग अपनी जिंदगी में गहरे मतलब क्यों ढूंढते हैं और इस रास्ते पर उन्हें सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? कृष्ण यहां बताते हैं कि 4 तरह के लोग हैं जो उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। पहले वो जो दुख से परेशान हैं, दूसरे वो जिन्हें ज्ञान की प्यास है, तीसरे वो जो अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं और चौथे वो जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? यहां हर रास्ते को, हर इंसान को स्वीकारा गया है। लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी रुकावट भी है, एक ऐसा भ्रम जिसे माया कहते हैं। और यही वो ताकत है जो हमें इस गहरी समझ से दूर भटका देती है। तो सवाल उठता है कि ये माया है क्या भला? कृष्ण समझाते हैं कि ये प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बना हुआ एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन है, एक भ्रम है। सत्व मतलब अच्छाई, रजस मतलब जुनून और तमस मतलब अज्ञान। और इसे पार करना बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हमें बाहर की दुनिया में ही फंसा कर रखती है। और अगर हम आज के ज़माने में माया को देखें ना, तो इसके कई चेहरे हैं। सोशल मीडिया का एडिक्शन, हर वक्त बस सोचते रहना यानी ओवर थिंकिंग, आलस, हमारा ईगो, हमारा लालच, ये सब क्या है? ये सब आज की माया ही तो है जो हमारा ध्यान असली चीज़ों से भटका रही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यहाँ एक उम्मीद भी है। कृष्ण हमें विश्वास दिलाते हैं कि माया चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे भक्ति, ज्ञान और समर्पण से पार किया जा सकता है। हाँ, इसके जाल को तोड़ा जा सकता है। तो ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन गहरी बातों को हम अपनी रोज की जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे अपना सकते हैं। पहली टिप, अपने जीवन के सोर्स को पहचानना।
बस ये याद रखना कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी एनर्जी सब कुछ एक ही दिव्य स्रोत से आ रहा है। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक एहसास ही तनाव को अपने आप कम कर देता है। दूसरी टिप है हर किसी में उसी दिव्यता को देखना। जब हम ये समझने लगते हैं कि हर इंसान के अंदर वही एक दिव्य शक्ति है, तो फिर जलन, नफरत, गुस्सा, ये सारी भावनाएं अपने आप ही कम होने लगती हैं। हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। और ये बात फिर से उसी ज्ञान और विज्ञान वाले सिद्धांत पर हमें ले आती है। जिंदगी के किसी भी एरिया में देख लीजिए, चाहे कोई स्किल सीखनी हो, कोई प्लान बनाना हो या कोई नया आइडिया हो, सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस, एक्शन और कंसिस्टेंसी, असली कामयाबी और बदलाव तो इन्हीं से आता है। और तीसरी और आखिरी प्रैक्टिकल टिप, अपने काम को एक दिव्य कर्तव्य की तरह देखना। जब हम किसी भी काम को पूरी जिम्मेदारी और भक्ति के साथ करते हैं ना, तो वो काम आसान लगने लगता है और उसे करने के लिए हमें अंदर से और शक्ति मिलती है। और अब एक ऐसी पंक्ति जो इस पूरी चर्चा का सार है, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं। ये कितनी शक्तिशाली याद दिलाने वाली बात है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो दिव्यता हम सबके अंदर ही मौजूद है। तो आखिर में ये पूरा विचार हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सच में हर व्यक्ति में उसी दिव्यता को देखने लगे, तो उसके एक्शंस, उसके काम करने के तरीके में क्या बदलाव आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।